कि जिस कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, उनका मुझ पर कर्ज है, कर्ज। मैं कौम का ये कर्ज उतारने मैदान में आया हूं। अब पर्दे डालने का वक्त गुजर चुका है। अब पर्दे उठाने और हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का वक्त आ गया है। मैंने बहुत ज़ब्त किया है, बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन अब ज्यादा देर तक चुप रहना इस कौम से गद्दारी होगी, कायदे आज़म के पाकिस्तान से गद्दारी होगी और 20 करोड़ अवाम से गद्दारी होगी, आने वाली नस्लों से गद्दारी होगी। कब तक हम फांसियां चढ़ते, कत्ल होते, जलावतन होते और जेलों में सड़ते रहेंगे? कब तक? और कब तक अपने सीनों पर पत्थर रखेंगे? आज भी देखिए वो कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कौन है वो जिन्होंने मुझे वज़ीर आज़म हाउस से निकालकर जेल की कोठरी तक लाने के लिए पूरा ड्रामा तैयार किया? इसका क्या कसूर है? ये कौन सी वज़ीर आज़म थी? ये कौन सी वज़ीर थी? कौन सी सूबाई असेंबली की मेंबर थी? और कौन सी कौमी असेंबली की मेंबर थी? कौन सी सेनेट की मेंबर थी? क्या ओहदा था इसके पास? इसको भी 8 साल की सजा सुना दी गई है। जो किसी को सियासत से बाहर और किसी के सर पर इक़्तिदार का ताज सजाने के मंसूबे बनाते हैं। भाई, अगर आपने यही कुछ करना है तो इस आइन को फिर हमेशा के लिए फाड़ फेंको, फिर अवाम से उनकी राय मत पूछो। इंतखाबात पर कौमी खजाने के अरबों रुपए मत ज़ाय करो। बता दो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर जिस लाडले को भी बैठाना चाहते हो, बता दो। इंशाअल्लाह कोई जबर, कोई जुल्म, कोई कैद बामुशक्कत, कोई जेल मेरे इस अज़्म की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं। इंशाअल्लाह मैं लाहौर एयरपोर्ट पर अपने अवाम से खिताब करूंगा। मैं और मरियम जेल में बैठकर 25 जुलाई का फैसला सुनेंगे। ऐसा फैसला जो हमारी जेल की सलाखें भी तोड़ देगा और उस बड़ी जेल की भी जिसमें आप 70 बरस से कैद हैं।